हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर, अ जर्नी ऑफ लर्निंग्स टू एक्सेल योर अर्निंग्स। सो गाइस, आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट क्या है? क्या चाइना से हमें थ्रेट है? क्या हमें बुज़दिल पाकिस्तान से थ्रेट है? या फिर हमें थ्रेट है हमारे सबसे खास दोस्त अमेरिका से? आपने देखा होगा कि पिछले जनवरी से जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं यूएस के प्रेसिडेंट, हुआ क्या है कि मार्केट में सडनली न्यूज बेस्ड ड्रिप आ रहे हैं। कभी टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कभी टैरिफ पे यू टर्न ले लिया। अभी एक न्यूज आई कि एप्पल को अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा टैरिफ देना पड़ेगा 50% के आसपास। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पाकिस्तान क्या है? कुछ भी नहीं है, दुश्मनी बराबर वालों की होती है। तो इंडिया यूएस के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है और यूएस शायद चाइना से बड़ा दुश्मन है हमारा, क्योंकि जहां पे कंपटीशन होगा दुश्मन उसको माना जाता है। वो दुश्मनी हमारे साथ जो निभा रहा है आज की डेट में वो है यूएस, जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं प्रेसिडेंट। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि लास्ट टाइम इलेक्शन से पहले मोदी जी जब यूएस गए तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप को। जो बाइडन आपने देखा होगा 2021 में जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद में इंडियन मार्केट में एक बूम आया था टूवर्ड्स अपसाइड, और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए थे तब तक हमारी मार्केट ने ऑल टाइम हाई 26,000 को टच कर दिया था। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं मार्केट में रोलर कोस्टर मचा हुआ है। क्यों? टैरिफ को बढ़ा देंगे, मैन्युफैक्चरिंग हम यूएस में लेके आ जाएंगे। चाइना के ऊपर टैरिफ डालता है, इंडिया के लिए बेनिफिट। इंडिया के ऊपर टैरिफ डालता है, यूएस के लिए भी लॉस और हमारी मार्केट के लिए थ्रेट। अब इसका रीजन सबसे बड़ा क्या है? इसका रीजन है कि आज की डेट में जो सो कॉल्ड वीटो पावर है वो किसके पास है? यूएस के पास। यूएस के पास क्या मैन्युफैक्चरिंग हब है? नहीं है। यूएस सिर्फ डिफेंस सेक्टर में हथियार बनाने में आगे हो सकता है, पर जितनी भी हाउस होल्ड थिंग्स हैं उसके लिए यूएस बहुत पीछे है। चाइना इस सेक्टर में लीड कर रहा था। हुआ क्या कि इंडिया ने जब से मेक इन इंडिया का नारा दिया और इंडिया में मेक इन इंडियन प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ने लगी और इंडिया इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगा, ये चाइना के लिए तो थ्रेट है ही है। चाइना हमारा बहुत बड़े वाला एनिमी है, बट आज की डेट में इस एनिमी से बड़ा हमारे लिए है थ्रेट यूएस, क्योंकि ये चाहता ही नहीं है कि इंडिया आगे ग्रो करे। अब अभी आपने देखा होगा वायरल न्यूज़ है, ये आप क्लिप को देखो फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। It would be more, it would be also Samsung and anybody that makes that product, otherwise it wouldn't be fair. So anybody that makes that product, and that'll start on, I guess, at the end of June, it'll come out. I think we have that appropriately done by the end of June. So if they make that product, now again, when they build their plant here, there's no tariff. So they're going to be building plants here. But I had an understanding with him that he wouldn't be doing this. He said he's going to India to build plants. I said that's okay to go to India, but you're not going to sell into here without tariffs. अभी आपने देखा इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप जी एप्पल के सीईओ को कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना है तो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट हम आपके ऊपर टैरिफ डालेंगे क्योंकि अरबों रुपए का बिजनेस है इंडिया में। इस बिजनेस की वजह से एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, इक्विपमेंट सस्ता बन रहा है, वर्ल्ड वाइड वो वहाँ पे सेल कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर कम पड़ेगी तो एक रिटेलर्स को, एक बायर को भी वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा है। यूएस में बनेगा, उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी उस प्रोडक्ट की। जैसे ही आप किसी चीज़ का प्राइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ा दोगे उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। नोकिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड खत्म हो गए, एप्पल का क्या वजूद रहेगा? आज की डेट में हर किसी के पास में एप्पल है, चाहे उसके पास में 20,000 की नौकरी है, पर एप्पल ज़रूर रखेगा। बट वही एप्पल का फ़ोन अगर आपको महंगा मिलेगा यू विल नॉट बाई। और ज़बरदस्ती आप किसी बिजनेस को शिफ्ट नहीं कर सकते हो कि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूएस में करना पड़ेगा, वो अपनी इकोनॉमी के लिए भी गलत है। हम एक डाटा के ऊपर डिस्कस करते हैं। हमारे लिए थ्रेट क्या है?
फॉर द शॉर्टर टर्म कि हमारे लिए मार्केट में एक रोलर कोस्टर रहेगा कि अच्छा नेगेटिव न्यूज़ आई, अगर टैरिफ 50% लगा देगा, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जाएगी इंडिया से, अगर दुश्मनी निकालेगा, तो फॉर अ शॉर्टर टाइम फ्रेम हो सकता है हमारी मार्केट डिप साइड के लिए आए, जो पिछले 4 से 5 महीने से आप देख रहे होंगे न्यूज़ पे मार्केट रिएक्शन दे रही है, और वो भी यूएस की न्यूज़ पे। अभी आपने देखा होगा 15 दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का वॉर का सिनेरियो बना, क्या मार्केट ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वॉर पे सबको पता है कि पाकिस्तान नहीं हो सकता थ्रेट। पाकिस्तान को लड़ना तो दूर की बात, उसके लिए उसको बाहर निकालना, खत्म करना वो बहुत आसान चीज है। और वही बात है ना, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि मरे हुए से क्या मारना, और एक ऑडी वाला बंदा किसी स्कूटर वाले से थोड़ी लड़ेगा यार, उसका स्टैंडर्ड नहीं होगा ना। तो यूएस बराबर की टक्कर दे रहा है। आईएमएफ वाले मसले में हमने डिस्कस किया था जब ये चल रहा था कि पाकिस्तान को लोन नहीं देना चाहिए, या नहीं देता गिर जाता। हुआ क्या? यूएस ने उसके ऊपर सहमति दिखा दी, वेटो पावर का यूज करके उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी दे दी ड्यूरिंग द वॉर सिचुएशन। अब उसकी ईगो हर्ट हुई है क्योंकि उसने कहा कि मैंने इनके सीज फायर करवा दिया पाकिस्तान और इंडिया का, जबकि उसका कोई रोल नहीं था। हमारे ना फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई रोल नहीं है यूएस का, तो उसकी ईगो हर्ट हो रही है। अब ईगो हर्ट हो रही है, वो बच्चों जैसी हरकतें हैं, वो इंडियन मार्केट के लिए तो कम थ्रेट है, वो यूएस के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर आप कंपैरिजन करोगे चाइना और पाकिस्तान के अलावा, हमारे लिए जो बिगेस्ट थ्रेट है वो है यूएस। बट यूएस खुद के जाल में खुद ही फंस रहा है। अगर आप मेरे को ईंट से मारोगे तो मैं भी तो पत्थर से मार सकता हूं ना। फिर मेरे को अगर चोट लगेगी मैं भी चोट दूंगा। और मान लिया कि आज की डेट में यूएस मेरे ऊपर 50% का टैरिफ लगाता है, मैं उसके ऊपर 100% का लगाता हूं। अगर मेरे प्रोडक्ट ही वहीं पे नहीं जाएंगे, उनके पास तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। इसीलिए आप इस डाटा को भी देखेंगे, यहां पे लोगों का क्या इंटरेस्ट है। यूएस के लोगों का सर्वे है, व्हाट कुड द थ्रेटन द इकोनॉमी इन यूएस। अमेरिकन का क्या मानना है? अमेरिकन का मानना है कि पॉलिटिशियन इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर अमेरिकन इकोनॉमी। उनके डिसीजन मेकिंग, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है। 14% को पता नहीं है, टेररिज्म का 9% है, बाकी सबका 7% है। सबसे हाईएस्ट है वो है 43%, जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है। और ये 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद में सिद्ध है। अब हम अपनी मार्केट के हिसाब से देखते हैं हो क्या रहा है कुछ टाइम से। और ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में गई, ये हिस्ट्री में और शायद 2023 के बाद में पहली बार हुआ है। हुआ क्या कि डाटा नेगेटिव आता है तो मार्केट टूवर्ड्स अपसाइड का मूव देती है, और डाटा अगर पॉजिटिव आता है तो मार्केट फॉल होती है। अभी जो बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, अगर हम अपने स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखेंगे, तो अभी जैसे मंडे को मार्केट को टूवर्ड्स अपसाइड पॉजिटिव होना चाहिए, अपसाइड का मूव देना चाहिए, 25,025 को टेस्ट करना चाहिए, और 25,025 को टेस्ट करने के बाद में हो सकता है कि 25,100 132 तक जाए। बट ये जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के एक हफ्ते में 4 बार यू टर्न है, मार्केट में हो सकता है कि बड़ी डिप आ जाए। इट कुड बी पॉसिबल 24,400 और मे बी 500 के आसपास इसका ओपनिंग ही हो जाए। इट कुड बी पॉसिबल, ऑल बिकॉज ऑफ न्यूज। अगर डाटा के हिसाब से बोलें, ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलें, मार्केट में बुलिश मोमेंटम बनना चाहिए, हाई चांसेस हैं। बट बाजार का यही अनइवन मूव बिकॉज ऑफ न्यूज आते हैं। और ये तब नहीं हुआ जब मार्केट, अब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था, बिकॉज हमारी मार्केट स्ट्रांग है। एज अ इन्वेस्टर मार्केट में ह्यूज पोटेंशियल है। एज कंपेयर टू अदर कंट्री, हमारी मार्केट में ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उसकी जगह पे वो जितने बुड्ढे हो रहे हैं ना, बोलते हैं कि बुड्ढे और बच्चों में कोई फर्क नहीं होता, तो वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। ये तो जलने वाली बात हुई, बोले इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आज की डेट में अमेरिका एज अ इकोनॉमी वाइज। बाकी ठीक है, बाकी तो ऐसे हर पड़ोसी के साथ आप हाथ मिलाते होंगे तो सारे दोस्त थोड़ी हैं आपके। बट वो एक ऐसा दोस्त अमेरिका जिससे आप हेलो हाय विरोज करते हो,
बट वो दोस्त नहीं है आपका, अंदर से वो दुश्मनी निकाल रहा है पूरी पूरी। बाकी हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो। डेली हम डिस्कस करते रहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, शायद वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।